हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मांग की अवधारणा का तीसरा वीडियो आज अपन पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। दो पार्ट के अंदर अपन ने मांग सूची, मांग वक्र और मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे मांग में परिवर्तन कैसे होता है। तो मांग तो अपन को पता है, ये दो वीडियो में मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। आज अपन चालू करेंगे मांग में परिवर्तन। तो मांग में दो तरह से परिवर्तन होता है, मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। ये दोनों चीज एक नहीं है, ध्यान से सुनो। हमारे मांग के कारक, मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे थे? वस्तु स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, पसंद, रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमत जिसमें आती है पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, राष्ट्रीय आय का वितरण, जनसंख्या वितरण आदि। अब अपन को उसके अंदर देखना है कि जब वस्तु स्वयं की कीमत की वजह से मांग में परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वस्तु की कीमत की वजह से जो परिवर्तन होता है बच्चों, उसको कहते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। लेकिन यह वस्तु की कीमत तो क्या रहे? स्थिर रहे, कीमत में कोई चेंज नहीं आए। कीमत के स्थिर रहने पर यदि अन्य चीजों में, अन्य वस्तुओं के अंदर अंतर आता है, चेंज आता है, जिसकी वजह से मांग में जो परिवर्तन आता है उसे मांग परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब एक एक चीज को अपन समझेंगे। सबसे पहले मांग मात्रा में परिवर्तन। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये किसकी वजह से आता है चेंज? कीमत में परिवर्तन। अब यहाँ पर यह माना जाता है कि अन्य बातें स्थिर रहे। क्या माना जाता है? अन्य बातें, यानी उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, उसकी पसंद, रुचि, अन्य वस्तु की कीमत, सबको हमने स्थिर माना है। और हम किसको चेंज मान रहे? केवल वस्तु की स्वयं की कीमत। तो वस्तु के स्वयं की कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग वक्र में किस तरह से परिवर्तन आता है, देखिए। मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है जिसके अंदर ये ओ अक्ष, ये अपना एक्स और वाई। अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मैंने ले ली मात्रा, पहले ये 50 और 100, 50 और 100। देखिए, अब देखिए उसको आराम से कि यहाँ पर अपन ने कीमत लिया, यहाँ मात्रा ली है। अब अपन क्या करें कि वस्तु की कीमत, अब माना कि वस्तु की कीमत पहले 50 रुपए थी। वस्तु की कीमत कितनी थी? 50 रुपए। तो उपभोक्ता इसकी 100 इकाई खरीद रहा था। अब माना कि कीमत बढ़कर के 100 रुपए हो गई है, तो उसने मांग मात्रा में कमी करके 50 कर दिया है। तो पहले हम यहाँ पर कहाँ थे? यहाँ पर थे। जब कीमत 50 रुपए थी तो हमारा डी कहाँ पर था? यहाँ पर था। और जैसे ही कीमत में वृद्धि आ गई तो हमारा ग्राफ डी बिंदु यहाँ आ गया। तो ये हमारा जो हमने क्या, यहाँ से हम यहाँ आ गए, यानी मांग में क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। हम कम वस्तु खरीद रहे हैं, तो इसे कहेंगे मांग में संकुचन। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता उस वस्तु को कम खरीदेगा, इसे कहेंगे मांग मात्रा में संकुचन। और इसको हमने इस ग्राफ के द्वारा बताया है, तो इसमें एरो उधर जाएगा। अब समझ लो इसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि पहले तो कीमत थी 100 रुपये, पहले कितनी कीमत थी? 100 रुपये। तो उपभोक्ता इसकी कितनी इकाई खरीद रहा? 25। लेकिन अचानक से कीमत गिर करके कितनी हो गई? 50 रुपये। तो उपभोक्ता ने कितनी इकाई खरीदना प्रारंभ कर दिया? 100 इकाई। तो ग्राफ नीचे की तरफ आ गया और इसे कहेंगे विस्तार, मांग मात्रा में विस्तार। तो मांग मात्रा में दो तरह का परिवर्तन होता है, एक संकुचन और एक विस्तार। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम कर देता है, जिसे मांग मात्रा में संकुचन कहते हैं। लेकिन वस्तु की कीमत में कमी आने पर उपभोक्ता उस वस्तु की मांग बढ़ा देता है, उसकी खरीदारी अधिक करता है, तो इसे मांग मात्रा में विस्तार कहते हैं। आ गया बच्चों समझ में? यहाँ पर अपन ने क्या माना था? अन्य बातों को स्थिर माना था। परिवर्तन किस में हो रहा है? वस्तु के स्वयं की कीमत में। तो ये हो गया मांग मात्रा में परिवर्तन। अब अपन पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन ड्यू टू अदर रीजन, यानी यहाँ पर हमको क्या मानना है? कीमत स्थिर है। कीमत क्या है? स्थिर है। लेकिन चेंज क्या हो रहा है? जैसे उपभोक्ता की आय, उसकी फैशन, रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? आय। पी तो क्या है? स्थिर है, कीमत स्थिर है, लेकिन उसकी आय बढ़ गई है। तो इसको पहले मैं एक सारणी से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अपन ने आय ले ली और यहाँ पर ले लिया अपन ने मात्रा, वस्तु की मात्रा। जैसे पहले उसकी आय थी 5000 रुपये, तो वो किसी वस्तु की 500 इकाई खरीद रहा था। अब मान लो कि उसकी आय बढ़ के 10,000 हो गया, तो वो क्या करेगा? इसकी 1000 इकाई खरीदेगा।
यानी आय बढ़ने पर उसने मात्रा को बढ़ा दिया है। इसी चीज को हम ग्राफ के द्वारा बता देंगे। यहाँ पर वस्तु की कीमत स्थिर है, तो हमने इसको ग्राफ के द्वारा 0x y। अब अपने क्या करना है, कीमत को अपन को क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो पहले तो वो खरीद रहा था Q इकाई और अब Q1 इकाई, यानी पहले वो खरीद रहा था 500 इकाई और अब वो खरीद रहा है 1000 इकाई। या पहले जो भी अपन को सिर्फ बताना है इसको Q1 लिख दीजिए। तो जब की कीमत स्थिर है लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई है, उसकी आय अधिक हो गई है, तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। लेकिन तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले हमारा ग्राफ यहाँ था और अब हमारा ग्राफ यहाँ आ गया, अर्थात जो डी यहाँ पर था वो चला गया D1 D1। तो क्योंकि ये तो क्या है, एक ही वक्र के ऊपर चलन था इसमें, ये बात भी याद रखना। मांग के संकुचन और विस्तार में एक ही वक्र के ऊपर संकुचन विस्तार है, लेकिन यहाँ तो पूरे मांग वक्र का ही शिफ्टिंग हो गया है। मांग वक्र दाहिनी तरफ, कहाँ पर, दाहिनी तरफ ऊपर चला गया है। तो इसको तो कहते हैं मांग में वृद्धि। लेकिन समझ लो कि इसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, उपभोक्ता की आय कम हो रही है। उपभोक्ता की आय का क्या हो रही है, कम हो रही है आय। और ये क्यों मात्रा, मान लीजिए पहले वो 10,000 कमाता था, अब वो 5,000 कमा रहा है। तो पहले 10,000 कमाता था, उस वक्त वो किसी की वस्तु की इकाई 1,000 खरीदता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, मात्र 500 इकाई खरीद रहा है। तो इसे भी हम ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। ये हमारा x y अक्ष। इसमें एक बात अच्छे से याद रखनी है कि कीमत क्या होगी, स्थिर होगी। कीमत को स्थिर रख लिया है, तो यहाँ Q। अब पहले तो क्या करता था, उसकी आय अधिक थी तो वो Q इकाई खरीदता था, लेकिन अब जैसे उसकी आय कम हो गई है तो वो Q1 इकाई। तो पहले जो ग्राफ यहाँ ऊपर था अब वो ग्राफ नीचे आ गया, तो ये ग्राफ बाईं तरफ नीचे आ गया, जिसको कि मांग में कमी कहते हैं। तो आया बच्चों समझ में। मांग में परिवर्तन दो तरह का है, मांग मात्रा में परिवर्तन, जब अन्य बातें स्थिर है और केवल कीमत में परिवर्तन होता है तो इसे मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो मेन बात यह है कि एक ही वक्र पर चलन होता है और इसके अंदर जब मांग में वृद्धि होती है तो इसको विस्तार और कमी को संकुचन कहते हैं। लेकिन जब कीमत स्थिर रहे और अन्य बातें, जिसमें हम इस एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि माना कि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, तो दो तरह से इसके अंदर चेंज होगा, एक वृद्धि और कमी। वृद्धि के अंदर तो क्या हुआ था, हमारा ये जो वक्र ऊपर की तरफ गया था, दाहिनी तरफ, और हमने यहाँ पर Q और यहाँ पर Q1 लिखा था, कीमत स्थिर थी। लेकिन जब आय में कमी आ रही है तो हमारा Q यहाँ आ जाएगा, Q1 यहाँ आ जाएगा, तो D यहाँ आ जाएगा, तो D1 यहाँ आ जाएगा, और मांग वक्र हमारा बाईं तरफ नीचे आ गया। तो आया बच्चों समझ में। हमने ये देख लिया मांग वक्र में या मांग में परिवर्तन। तो इसको अच्छे से देखिए, इसके स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते जाइए और उसको जूम करके अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के बाद मैं अपने इसके नोट्स भी अपलोड कर रही हूँ, तो उसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख दीजिए और फिर इसको याद कीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे मांग का नियम, मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और मांग के नियम क्यों लागू हो रहा है, इसके बारे में आगे अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।